नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असरदार कहानी ठेकेदारिणी इसके सार पर बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये कहानी छोटी जरूर है, लेकिन इसमें संघर्ष और फिर सशक्तिकरण तक का जो सफर है वो काफी गहरा है। बिल्कुल। तो चलिए इसके जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जी। मतलब इसमें इंसानी जद्दोजहद है, हद से ज्यादा समर्पण का जोखिम है और कैसे मुश्किल हालात में भी कोई आत्मनिर्भर बन सकता है। सही कहा। कहानी की शुरुआत होती है प्रवेश नाम के एक ठेकेदार से। हाँ, प्रवेश नगर निगम में उनका बड़ा नाम था। मतलब सब इज्जत करते थे। बिल्कुल, अपने काम समय पर पूरा करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन फिर एक अहम प्रोजेक्ट में देरी होने लगती है। और उसकी वजह वो नया मुंशी होशियार सिंह है ना। हाँ, वही होशियार सिंह। उसकी सलाहें अक्सर काम बनाने की बजाय बिगाड़ देती थी। तो काम पूरा करने का दबाव प्रवेश पर बहुत बढ़ गया होगा, बहुत ज्यादा। इतना कि एक दिन उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। डॉक्टर ने फौरन एंजियोग्राफी की सलाह दी, लेकिन प्रवेश ने टाल दिया। काम की वजह से। हाँ, काम की व्यस्तता में उसे नजरअंदाज कर दिया। और फिर दुखद बात यह हुई कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। यहीं पर कहानी एक जरूरी बात सामने लाती है। काम और जीवन के बीच वो जो संतुलन होता है ना, उसकी जरूरत। सही। प्रवेश का समर्पण, उनकी लगन अच्छी थी, पर वो उनके जीवन पर ही भारी पड़ गई। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम पहलू है इस कहानी का। खैर, प्रवेश की मृत्यु के बाद कहानी का फोकस उनकी पत्नी सुनीता पर आता है। लोग उन्हें अब ठेकेदारिणी कहने लगे थे। हाँ, और उन्होंने फैसला किया कि वो पति के अधूरे काम संभालेंगी। जबकि उन्हें ठेकेदारी का कोई अनुभव नहीं था, है ना। वो तो पूरी तरह मुंशी होशियार सिंह पर ही निर्भर थी। यही तो हिम्मत की बात थी। उन्होंने खुद को निगम में रजिस्टर करवाया ठेकेदारिनी के तौर पर। ये उस समय के हिसाब से बड़ा कदम था। बिल्कुल। फिर उन्होंने पैसे कैसे जुटाए? काम तो अधूरे थे। उन्होंने अधिकारियों से मदद मांगी, मिन्नतें की, उधार लिया और जैसे तैसे वो चारों अधूरे काम पूरे करवाए। और जब भुगतान मिला तो पूरी ईमानदारी से एक एक करके जिन जिन अधिकारियों से उधार लिया था, सबका पैसा लौटाया। ये उनकी ईमानदारी दिखाता है। हाँ, लेकिन यही कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। क्या हुआ? वो जो मुंशी था, होशियार सिंह, उसने चुपके से सुनीता के पैसे लौटाते हुए का वीडियो बना लिया। वीडियो? लेकिन क्यों? उसका क्या इरादा था? बदनीयती। उसने वो वीडियो प्रेस को दे दिया और उसे इस तरह पेश किया जैसे सुनीता एक विधवा ठेकेदारनी अधिकारियों को रिश्वत दे रही हो। क्या मतलब, कर्ज चुकाने को रिश्वत बता दिया? ये तो सरासर धोखा था। बहुत बड़ा धोखा। जरा सोचिए, उनकी कितनी बदनामी हुई होगी समाज में। हाँ, जाहिर है। फिर क्या हुआ? बदनामी तो हुई, लेकिन एक विभागीय जांच बैठी और अच्छी बात यह हुई कि जांच में अधिकारी असलियत समझ गए। अच्छा, उन्होंने सच का पता लगा लिया। हाँ, उन्होंने न सिर्फ सुनीता को बेकसूर माना, बल्कि उनकी ईमानदारी और उनके हालात देखकर उनकी मदद करने का फैसला किया। अरे वाह, क्या मदद की? उन्हें निगम के ऑफिस परिसर में ही एक कियोस्क चलाने की जगह दिलवा दी। कियोस्क? हाँ। तो उन्होंने क्या शुरू किया वहां? सुनीता ने वहां ठेकेदारनी टी स्टॉल शुरू किया। एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान। हाँ। और उससे वो आत्मनिर्भर बन गई? हाँ, बिल्कुल। उसी छोटी सी दुकान से उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को पटरी पर लाई, अपने बच्चों का पालन पोषण किया, बल्कि होशियार सिंह जैसे लोगों से होशियार रहना भी सीख लिया। वो सही मायनों में आत्मनिर्भर बनी। ये तो कमाल का सफर है। मतलब मुसीबतों से निकलकर खुद को साबित करना। बिल्कुल। सुनीता का ये जो सफर है, वो मुश्किल हालात में नारी सशक्तिकरण और जुझारूपन का एक बहुत सशक्त उदाहरण है। उन्होंने न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई, बल्कि मुश्किलों को अवसर में बदल दिया। तो इस कहानी से हमने कई बातें सीखी। एक, कि काम के प्रति जरूरत से ज्यादा समर्पण खतरनाक हो सकता है। हाँ, संतुलन जरूरी है। दूसरा, कि एक महिला पति के मृत्यु के बाद भी मुश्किलों के बावजूद अपनी पहचान बना सकती है, खुद खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, उनका जज्बा। और तीसरा, कि दुनिया में धोखेबाज लोग हैं जैसे होशियार सिंह, लेकिन ईमानदारी और हिम्मत का रास्ता शायद मुश्किल हो, पर अंत में सही जगह पहुंचाता है। सही कहा। और अगर हम थोड़ा और गहराई में सोचें, तो ये कहानी हमें इस पर भी सोचने को मजबूर करती है कि कैसे बाहरी हालात और दूसरों के गलत काम किसी ऐसे इंसान की जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं जो बस ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ सुनीता की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज का भी आईना है। अक्सर सीधे और ईमानदार लोगों को शायद ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में भी अपनी अच्छाई पर टिके रहना ये कितना मुश्किल है और कितना जरूरी। ये एक बड़ा सवाल है जो कहानी पीछे छोड़ जाती है।